समर्पण का भाव। एक बार एक महिला समुद्र के किनारे रेत पर टहल रही थी। समुद्र की लहरों के साथ कोई एक बहुत चमकदार पत्थर छोर पर आ गया। महिला ने वह नायाब सा दिखने वाला पत्थर उठा लिया। वह पत्थर नहीं, असली हीरा था। महिला ने चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लिया, लेकिन उसके हाव भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पास में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बड़े ही कौतूहल से यह सब देख रहा था। अचानक वह अपनी जगह से उठा और उस महिला की ओर बढ़ने लगा। महिला के पास जाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके सामने हाथ फैलाए और कहा, मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उस महिला ने तुरंत अपना पर्स खोला और कुछ खाने की चीज़ ढूंढने लगी। उसने देखा बूढ़े की नज़र उस पत्थर पर है जिसे कुछ समय पहले उसने समुद्र के किनारे से उठाया था। महिला को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने झट से वह पत्थर निकाला और उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा सोचने लगा कि कोई ऐसी कीमती चीज़ भला इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। बूढ़े ने गौर से उस पत्थर की ओर देखा। वह तो असली हीरा था। बूढ़ा सोच में पड़ गया। इतने में औरत पलटकर वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। बूढ़े ने उस औरत से पूछा, क्या तुम जानती हो यह एक बेशकीमती हीरा है? महिला ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और मुझे यकीन है यह हीरा ही है। लेकिन मेरी खुशी इस हीरे में नहीं है, बल्कि खुशी मेरे अपने भीतर है। समुद्र की लहरों की तरह दौलत और शोहरत आती जाती रहती है। अगर अपनी खुशी इससे जोड़ोगे तो कभी खुश नहीं रह सकते। बूढ़े व्यक्ति ने हीरा उस महिला को वापस कर दिया और कहा, यह हीरा तुम रखो और मुझे इससे कई गुना ज़्यादा कीमती वह समर्पण का भाव दे दो जिसकी वजह से तुमने इतनी आसानी से यह कीमती हीरा मुझे दे दिया। सारी उम्र हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाते। हम व्यवहार में अनुभव करें तो पाएंगे कि दूसरों को बिना लोभ कुछ अर्पण भी नहीं कर पाते। भगवान को भी कुछ पाने की लालसा से ही प्रसाद चढ़ाते हैं। लालसा पूर्ण नहीं होती तो भगवान बदल लेते हैं, जबकि भगवान तो एक ही है।